बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। इस हवाले से सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले इसको नीचे फेंक दूँ, ये ना कपड़े खाता मेरे। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी गोट फार्मिंग के हवाले से एक मौजू लेके आया हूँ और मौजू भी क्या है, मैंने फिर अपने एक मोहतरम दोस्त की वीडियो देखी है जिसमें वो गोट फार्मिंग को गांव से ही जोड़ रहा है। यानी कि उसकी पूरी वीडियो में ये तासर था कि जब तक आप ज़िम्मेदारी साथ यानी कि लूसन खुद नहीं काश्त करेंगे तो आप काश्तकारी नहीं कर सकते। यानी कि हम जैसे लोग, जैसे ये टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से जो मैं आपको अपनी फार्मिंग शेयर करता हूँ, ये देखें माशाल्लाह मैंने अल्लाह ने रौनक लगाई हुई है। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, कोशिश की और मैंने ये रौनक लगाई। अब इसमें ये देखें, इधर भी हैं, ये नीचे भी बैठी हुई है, तो ये मैं ऊपर बैठा हूँ, पखा लगा हुआ है, वो देखें पखा चल रहा है। रोशनी की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये अभी थोड़ा सा बरसात के महीने का सेटअप है। आगे हमने वो परली तरफ जो है ना, वो हमारा जो परला बाड़ा उजड़ा हुआ है उसको भी ठीक करवाना है। बस वो टाइम और थोड़ी सी पैसों की सेटअप में करने में टाइम लग रहा है। तो मैं अपने मौजू की तरफ में आता हूँ जी। मैं पहले भी आपको दोस्तों को एक शेयर कर चुका हूँ कि जब हमने कोई कारोबार करना है ना, तो कारोबार में दो चीज़ें होती हैं। कारोबार में पैसा लगाना पड़ता है। जो 10,000 का 20,000 का फल लेके आता है ना, तो शाम को वो भी 5-7 हज़ार 10,000 कमा के जाता है, सिर्फ फल की रेडी लगाने वाला। और फिर आप कहते हैं जी हम करोड़ों कैसे कमाएं, तो करोड़ों लगाएंगे तो करोड़ों आएंगे ना। आजकल घर लाहौर सिटी में 3 मरले का घर किसी मुनासिब सी सोसाइटी में, बहुत अच्छी सोसाइटी की मैं बात नहीं करता, मुनासिब सी सोसाइटी में 3 मरले का घर 1.25 करोड़ का है, एक 10 का है, एक 15 का है। यानी कि करोड़ से नीचे घर नहीं मिलता अभी 3 मरले का। तो कोई कारोबार भी करना हो ना, तो करोड़ रुपया ही लगेगा, तो फिर कुछ आप कमाने के काबिल होंगे सालाना करोड़ों और महाना लाखों। तो आप अपने बिज़नेस में जब करोड़ों लगाएंगे तो गाड़ियाँ मतलब मिलें, फैक्ट्रियों में करोड़ों लगता है, तो फिर आप करोड़ों, वो जो मिल ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है, वो करोड़ों कमाता है। आप कहें जी हम लगाएं कुछ ना और कारोबार आ जाएं, लोगों के पास पैसे कहाँ हैं जी। कारोबार पैसे से होना है, सीधी सी बात है। कारोबार पैसा लगाने से, जितनी आपकी पसली है उसके मुताबिक शुरू करें। और ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको शेयर कर चुका हूँ कि बकरी एक भी खरीद के काम शुरू किया जा सकता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक बकरी ख़रीद लें और बाहर निकाल लिया करें, उसको ले जाया करें। आप तो कुछ कर नहीं ना, फ़र्क हैं, पैसा भी आपके पास नहीं है, तो आप एक बकरी किसी से उधार ले लें या ख़रीद लें एक बकरी और उसको बाहर फिराना शुरू कर दें, तो आपको वो अर्निंग, वो जो हर दिन वो आपकी अर्निंग है वो उसके साथ। तो ये मौजूद तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं लाखों में, करोड़ों में। अब एक वो फिर वही बात है, किसी को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ बकरी गोट फार्मिंग में ही अपना प्रॉफिट निकालना है। गोट फार्मिंग आप रखें हैं 100 बकरियां, रखें 100 प्रेग्नेंट बकरियां ख़रीदें और सारा कुछ ख़रीद के डालें। मैं कहता हूँ ख़रीद के डालें। कितना बकरी एक दिन में खा लेगी? 100 बकरियां, जब 100 बकरियों का चारा लाएंगे तो आपको वो ट्राली के हिसाब से लाना पड़ेगा और वो और सस्ता पड़ेगा। यानी कि वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। एक बकरी को अपने किसी जगह पे बंद करके बांध के एक जगह पे स्टार फार्मिंग के हवाले से आप डालेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। 100 बकरियों का सस्ता पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपने माल इकट्ठा ख़रीदना है, आपने उनका चारा इकट्ठा ख़रीदना है। जैसे कि मैंने ये पिछले साल
2.25 लाख की गंदम खरीदी थी। इस दफ़ा मैंने तकरीबन 1,30,000 का मूंगी का भूसा ख़रीदा है। लूसन मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, तो वो मेरे पास अब स्टॉक पड़ा है। ये देखें, बकरियां खा रही हैं बड़े शौक़ से, ये देखें खा रही हैं ना। तो मैंने इकट्ठा ख़रीदा। अभी मुझे बरसात का महीना, मुझे उनकी टेंशन नहीं है कि इनका चारा नहीं है। हाँ, जो खाल चोकर मकई का चार पाड़ा, वो इधर हमारे पास एक मिल है। हमारे पास एक्चुअली ग्वाला कॉलोनी भी है ना एक, तो उस वैसे हर एरिया में आपको खाल चोकर की दुकानें मिल जाती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। जब आपने बड़ी क्वांटिटी में लेना है तो बड़ी दुकान से लें, जब आपने छोटी क्वांटिटी में लेना है तो कहीं से भी ले लें। तो वहाँ से हम लाते हैं। मैं अपनी तरतीब बताता हूँ। वहाँ से हम बोरी ले, जब खल की बोरी की ज़रूरत होती है खल की बोरी ख़रीदते हैं। जब हमें मकई का चार पाड़ा चाहिए होता है, यानी कि वो दलिया होता है, चार पाड़ा उसे कहते हैं। 4 टोटे बने होंगे एक दाने के, तो उसको चार पाड़ा कहते हैं। वो मैं लाता हूँ, तो वो भी बोरी ख़रीदता हूँ। चोकर भी बोरी ख़रीदता हूँ। तो जब वो ख़त्म होती है, पैसे देते हैं बाबा जी को, वो ले आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कम से कम थोड़ा सा तो होलसेल ख़रीदा ना, तो होलसेल ख़रीदने में फ़ायदा है, कट्ठा चारा लाने में फ़ायदा है। हाँ, जब हमारे पास बकरियाँ जब चारा अवेलेबल होता है ना, स्पेशली बरसीन बकरियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं, तो फिर वो हरा ला के डालते हैं। अदरवाइज़ हमने जो बरसात के महीने, ईद का दिन, यानी कि ईद की छुट्टियाँ, बरसात का महीना और नवंबर, दिसंबर, जनवरी का चारा हम कोशिश करते हैं कि ये इकट्ठा ख़रीद लें। कोई भी ड्राई मैटर, चाहे वो मूंगी का भूसा ख़रीद लें, लूसन खरीद लें, ग्वारा ख़रीद लें, वो हम इकट्ठा चारा रख लेते हैं। हमारे पास नीचे कमरा हाल है, उसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं। अल्लाह खैर सल्लाह। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इकट्ठा चारा डालना है। तो हम आ जाते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 100 बकरियाँ ख़रीदें, मुख्तसरन आपको बताऊँगा। आपने 100 बकरियाँ ख़रीद ली, मैं अब ये पहले स्टेप में नहीं आपने ख़रीदनी। अगर आप ना तजर्बाकार हैं तो उसके लिए वो एक अलहदा मैटर है कि आप पहले 2, 4, 5 बकरियां रख के उनकी ऊंच नीच समझ लें। वो एक सीज़न काफ़ी है, 2 लगा लें, यानी कि 2 साल। हर काम के लिए एक ट्रेनिंग होती है। वो 2, 4, 5 बकरियां भी तो आपको फ़ायदा देंगी ना। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे 4था साल जा रहा है, मैं बकरियां मुझे अभी इनका थोड़ा सा समझ आ गई है कि इनकी डिवर्मिंग कब करनी है, इनको इनकी वैक्सीनेशन कब करनी है। हालांकि अभी मेरी वैक्सीनेशन जो है ना लेट हो गई है, बस टाइम नहीं लग पा रहा। अभी मैंने वैक्सीन लानी है इनकी। बकरियां मेरी क्रॉस हैं, तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि क्रॉस बकरियों को वैक्सीन करा सकते हैं, डिवर्मिंग नहीं करा सकते। तो मेरी हर वीडियो में लेसन लर्न होगा। तो ये भी एक लेसन लर्न है कि बकरियां जब आपकी क्रॉस हो गई हों ना, तो फिर आपने उनकी डिवर्मिंग नहीं करनी, लेकिन वैक्सीन करवा सकते हैं। वो वैक्सीन जब आप बकरियां प्रेग्नेंट हों, उनके पेट में बच्चे पल रहे हों, तो उस वक़्त उन बच्चों की भी वैक्सीन हो जाती है। अब वो बच्चे उस बीमारी से पेट के अंदर ही महफूज हो जाते हैं। तो एक सबक तो ये है। दूसरा, अभी आ जाते हैं उसी मौजू की तरफ। 100 बकरियां आपने ली, आपने प्रेग्नेंट ख़रीदी। अब वो 5 महीने बाद एग्जैक्टली उन्होंने 200 बच्चा आपको देना है। 200 बच्चे को काउंट करें, मैं कहता हूँ 20,000 रुपये का ही एक बच्चा लगाएं, तो आपको उन्होंने कितने पैसे, 4 लाख रुपया आपको अर्निंग हो गई 5 महीने में। अब क्या 100 बकरी आपका 4 लाख खाएगी? अगर एक बकरी का खाने का खर्चा आप जब इकट्ठा ख़रीदेंगे ना, तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो 3,000 में आपका हर कुछ आ जाता है। एक जानवर का एक दिन का 3,000, महीने का 3,000 में, महीने का बिलीव करें 100 रुपये में सब कुछ आ जाता है जब आप थोक रेट में ख़रीदते हैं। तो जब आप 100 बकरी रख रहे हैं तो आपको हर चीज़ थोक में मिलेगी ना। आप सरसों का तेल दे रहे हैं तो वो भी थोक में मिलेगी। आप कोई वैक्सीन की वाइल लाएंगे तो वो पूरी आपको 100 जानवरों की वाइल मिलेगी। अब थोड़े जानवरों में आप 50 जानवरों की दवाई या 100 की लाते हैं तो बाकी ज़ाया जाती है वैक्सीन के हवाले से। तो कम बैक टू द पॉइंट, आपको 200 बच्चे आए, 200 में जब मैं कहता हूँ 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बकरियाँ 3 भी दे सकती हैं, कोई 1 भी दे सकती हैं, तो हम 200 ही लगाते हैं।
अब हिसाब लगाने के लिए मैं 200 के हिसाब लगाता हूँ, आपको 4 लाख रुपए आपको बच्चों में आ गया। आप एग्जैक्टली उनको 10 दिन के अंदर अंदर भेज दें तो आपको 4 लाख बच गया। अब 4 लाख में से आपने 3,000 रुपया पर जानवर महीने का कास्ट किया तो 100 जानवरों का 30,000 हो गया। 30,000 ही हुआ ना, 100 जानवर महीने का, 100 जानवरों का खर्चा महीने का। अभी मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई। अब आप 100 जानवरों का महीने का खर्चा मैं कहता हूँ जी 30,000 रुपया खर्चा हो गया, 30,000 रुपया। अब 30,000 रुपये, हाँ 30,000 ही बनता है 100 जानवरों से। आई एम सॉरी, वीडियो लंबी होना जा रही है, सामने में पड़ गया। अगर मैं पहले साफ कर लेता तो ये मसला नहीं बनना था। तो मैं तो मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि भाई लोगों को इसकी अवेयरनेस आए कि पैसे लगाएंगे तो आप बकरियों में, ये एक इंडस्ट्री है। तो आप 30,000 रुपया महीने का लगाया तो 5 15 1.5 लाख रुपया आपका पूरे 5 महीने का खर्चा आया है। 1.5 लाख रुपया आपकी बकरियों ने खाया है 5 महीने में। अगर आपकी बकरियां 100 हैं तो अगर आप सारा कुछ बल्क में और थोक रेट में ख़रीदते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ 1.5 लाख रुपया। अभी आपका 4 लाख रुपया आपको आमदन हो गई है, जिसमें से 1.5 लाख रुपया निकाल लें तो आपका 2.5 लाख रुपया आपने 5 महीने में कमा लिया है। और अभी ये पहली स्टेज है। तो जो लोग बकरे पालते हैं तो वो लहदा बच्चे जब बच्चे पलते जाते हैं, उन बकरियों का दूध भी है, वो उनको बकरियों को आपने दूध भी बेचना है। दूध ना बेचें तो आप उनको उनके दूध से बच्चे पालें। पहले 3 महीने ठका के बच्चों को दूध दें, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है कि बच्चे को दूध बहुत ज़्यादा नहीं देना। वो एक लहरा वीडियो बनी हुई है। अब देखें, अब तरतीब में जाते जाएंगे। जब मैंने पहले कहा कि आप बकरियों जब पालें तो पहले 5-6 बकरियां वैसे ही पालें, तो उसको 1-2 सीज़न आप सीख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूध ज़्यादा नहीं पिलाना, लेकिन अगर एक बकरी आपके पास है, उसके 2 अपने बच्चे हैं, उसके साथ आप 2 बच्चे और उस दूध से पाल सकते हैं, फिर भी आपको दूध बेचने के लिए मिलेगा, राइट। तो आप जब बच्चों को पालेंगे तो पहले 3 माह तो बच्चे फ्री में पलते हैं, कोई इतना बड़ा उनका खर्चा नहीं होता। ये देखो, ये बाबू ना मैं ऊपर था तो ये मेरे पीछे आया है, ये उस मुझसे खेलता है। बाबू नहीं, सच इसका बड़ा भाई बाबू था। अच्छा चल ठीक है, चल इधर आ, मुँह ऊपर करना मुँह, मैं आपका तारफ़ तो कराऊँ। इधर देखो जी ये नहीं बात आता, ये कहता मैंने टकरे मारनी है। अच्छा जी, चले मौजू मेरा ख्याल है मैं आपको अपनी, और मैं ये कहता हूँ कि निकलें गाँव से और निकलें खेतों से। अगर आपके पास अवेलेबल है ज़मीन तो नो डाउट आप लूसन लगाएं। लूसन वाले पैसे कमा रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। लूसन के ये वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ कि लूसन कोई गंदम से, उसकी काश्त में गंदम से ज़्यादा खर्चा तो नहीं ना आता। लोग 4-4 हज़ार रुपये का मन खुश्क करके बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? वो इतना महंगा नहीं है, वो तूड़ी के रेट पे होना चाहिए, एग्जैक्टली तूड़ी के रेट का होना चाहिए। बल्कि तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको यूट्यूब से हवा बना के। इतना नहीं है उसका इतना महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मौजूद अलहदा है। मैं आपको यही कहता हूँ, आपके पास खेत नहीं है कोई मसला नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप गोट फार्मिंग खेत अपने लेके, अपनी ज़मीन लेके या ठेके पे लेके आप करें तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। आप इसको ऐसे एज ए इंडस्ट्री, आपके पास 1 कनाल जगह है, 2 कनाल का प्लाट है, कहीं इंडस्ट्री, कहीं आपका अच्छा कहीं भी आपका प्लाट हो, किसी सोसाइटी में हो, आप उधर एक कमरा बना के बरामदा टाइप, तो आप अपना फार्म जो है ना वो चला सकते हैं। ये बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, ये देखें इनका तो मैं अभी मजबूरन वीडियो क्लोज़ करता हूँ। ये देखें, तो अल्लाह ताला, अभी इजाज़त चाहता हूँ, माजरत। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह।